तो ये तस्वीरें आप दिल्ली के विजय चौक से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की जो समाप्ति होती है वो बीटिंग रिट्रीट के साथ ही होती है और इस सेरेमनी में किस तरीके से जो जोश है वो नजर आ रहा है। बावजूद इसके बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम ने करवट ले ली और ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है, लेकिन जोश हाई है। फिर चाहे जो पहुंची जनता वहां पर मौजूद है या फिर हमारे जवानों का जोश आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, सेरेमनी के जरिए यहां पर नजर आ रहा है। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम यहां पर हो रहा है और बेहद खास इस बार ये होने जा रहा है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन डिस्प्ले आज होगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं और आम जनता भी यहां पर इस सेरेमनी को देखने के लिए, इसकी गवाह बनने के लिए यहां पर मौजूद नजर आ रही है। तो काफी खास होने वाला है, ड्रोन शो होगा और इस ड्रोन शो में 3,500 स्वदेशी ड्रोन दिखाई देंगे जो रायसीना हिल के ऊपर आकाश को रोशन भी करेंगे। बीटिंग द रिट्रीट दरअसल भारत की गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का एक प्रतीक होता है, सूचक होता है और इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं, जो कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं। और हर साल गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी की शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और आज इस बार बारिश की वजह से यहां पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई है, लेकिन जोश हाई है। और रायसीना रोड पर राष्ट्रपति भवन के सामने यहां पर इसका प्रदर्शन हो रहा है और जवान यहां पर मौजूद हैं जो कि इस बीटिंग द रिट्रीट में पारंपरिक धुनें बजा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच चुकी हैं और स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री यहां पर उनके मौजूद हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं, उन्हें सलामी दे रहे हैं। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति भवन हो, विजय चौक हो, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का सभी को बेहद ही सुंदर रोशनी से सजाया जाता है और इस दौरान के खास तैयारियां भी की जाती है। क्यों होती है बीटिंग रिट्रीट, क्या होती है, ये भी दरअसल आपको बता दें। बैरक वापसी का एक ये प्रतीक होता है, सेना की बैरक वापसी का प्रतीक होता है और इसमें दुनिया भर में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा भी रही है। और जब लड़ाई के दौरान सेनाएं सूर्यास्त होने पर हथियार रखकर अपने कैंप में जाती थी, तब इस तरीके का बैंड यहां पर होता था जिसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता था। तो आप यहाँ तस्वीरें सीधे देख रहे हैं। बता दें कि विजय चौक पर राष्ट्रपति के आते ही नेशनल सैल्यूट यहाँ पर दिया जाता है, जनगण मन होता है, जो कि अभी आपने सुना भी, तिरंगा फहराया जाता है। फिलहाल सुमित चौधरी हमारी सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस वक्त यहाँ पर हो रही है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि हम भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, लेकिन इस सेरेमनी को थोड़ा समझने की कोशिश आपसे करेंगे। देखिए, बीटिंग रिट्रीट एक ऐसी सेरेमनी होती है जो हमेशा 26 तारीख के बाद, यानी 26 जनवरी के बाद हमेशा 29 तारीख को की जाती है। बीटिंग रिट्रीट का तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप देखें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद है, प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद है और कई इसके अलावा जो तीनों सेना प्रमुख और कई हायरार्की के जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं। इस सेरेमनी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सुप्रीम कमांडर जो है, यानी जो राष्ट्रपति हैं, वो भी अटेंड करते हैं और उनका मकसद होता है कि जाते हुए धुनों को बजाना। और अगर आप देखें तो बीटिंग रिट्रीट में
जितने आपको नजर आ रहे होंगे कि क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ आप देखेंगे कि फ्लेवर ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जो बिगेस्ट ड्रोन शो है वो भी इस बार किया जाएगा। करीबन 3500 से ज्यादा इंडिजिनियस ड्रोन जो होंगे वो लाइट शो या फिर इसका हिस्सा होंगे। आपको याद है इससे पहले भी बीटिंग रिट्रीट में पिछले साल भी इसी तरीके के ड्रोन्स आपको नजर आएंगे। और खास बात ये होती है कि ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि क्लासिकल के साथ साथ इसमें जिस तरीके की बीटिंग जो परफॉर्मेंस होती है सभी फोर्सेस की उनके 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 बीट की, वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होती है। अब सुमित, इस बार आपने जैसा कि कहा ड्रोन जो शो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है, तो इसको लेकर थोड़ी जानकारी और आपसे चाहेंगे कि किस तरीके का ये ड्रोन शो होगा, क्या इस दौरान प्रदर्शित किया जाएगा इस दौरान ड्रोनों के जरिए। देखिए, हर बार आपको याद है पिछले कुछ बार से ड्रोन को यानी ड्रोन के इस्तेमाल से कई ऐसे लाइट शोज को आयोजित किया जाता है, और खासतौर पर ऐसे शोज को जिनके अंदर भारत की तस्वीर या फिर आप कह सकते हैं कि तिरंगा झंडा या फिर ऐसा कुछ दिखाया जाता है क्रिएटिव, जिससे लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहे। और आपको याद होगा कि ये सदियों पुरानी बीटिंग रिट्रीट जो सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें खास बात यह कि इसमें 1950 से ही कि किस तरीके से हमारी जो फोर्सेज है वो इसको करती है, और इसमें सैनिकों के ड्रम बजाए जाते हैं और इनकी तरफ से धुनें बजाई जाती हैं। इसमें अलग अलग तरीके की हर फोर्सेज की धुन होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और बीटिंग रिट्रीट की खास बात ये भी कि इसका जो कार्यक्रम है वो करीबन 1 से 2 घंटा चलता है, लेकिन इसमें सभी जो सभी कमांडर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं, और एक तरीके की सेरेमनी एक सलाम होता है जिसमें एक आखिरी सलाम भी आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि इस शो में के सहारे ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारी जो सेनाएं हैं उनका जो मनोबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब दूरगामी इलाकों में तो उनके मनोबल को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए एक छोटी सी सेरेमनी की जाती है। सुमित, हम देख रहे हैं आज सुबह से दिल्ली एनसीआर का मौसम थोड़ा सा यहाँ पर बदला नजर आ रहा है मिजाज उसका। ठंड बढ़ गई एक बार फिर से, बारिश भी हो रही है कई जगहों पर, तो लेकिन बावजूद इसके जो हमारे जवानों का जोश है इन सेरेमनी में साफ एक बार फिर से नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप हमेशा याद रखिए कि 26 जनवरी को भी इसी तरीके का सर्द मौसम रहता है, लेकिन जो गर्मजोशी होती है हमारे जवानों की या फिर हमारे जवानों के साथ में जो लोग दर्शक वहां मौजूद होते हैं उनकी भी गर्मजोशी उसी लेवल की रहे, उसी तरीके की हाई रहे। इसलिए अक्सर ये जवान आपको इस सर्द मौसम में भी पूरे जोश और गरोश के साथ आपको नजर आ जाएंगे, एक गर्मजोशी के साथ ये इवेंट को करते हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो भले ही बरसात हो रही है, हम देख रहे हैं कि मौसम एक बार फिर सर्द हो गया, लेकिन हमारे जवानों की गर्मजोशी में कोई कमी नहीं आती है। और अभी भी अगर आप देखें कि जब मैं आपको बता रहा था कि जब 3500 से ज्यादा ड्रोन राष्ट्रीय आकृति बनाएंगे और इसके अलावा जो 3D एनिमेशन दिखाया जाएगा वो भी एक अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होगा। अक्सर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है बीटिंग रिट्रीट, क्योंकि कई नौजवान बच्चे आते हैं जो सेनाओं की धुन होती है या फिर जो उनके जो अपने गाने होते हैं उनको बजाया जाता है धुनों में। आपको नजर आएगा कि कदम ताल करते हुए हमारे सैनिक जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। पर्टिकुलर एरिया होता है, यानी जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच का जो एरिया है विजय चौक का, इसे अब कर्तव्य पथ भी कहा जाता है, बिल्कुल उसके पास ही इस बीटिंग रिट्रीट को अंजाम दिया जाता है। और मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि रायसीना हिल पर रोशनी के नजारों के साथ साथ जो सेना के जो बैंड होते हैं वो ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं जिसमें जो पास बैठे लोगों को भी ये एहसास होता है कि किस गर्मजोशी के साथ हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा करती है, और एक तरीके का अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी इस इवेंट को किया जाता है सेनाओं की तरफ से। बिल्कुल सुमित, और दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें भी सीधे दिखा रहे हैं जो दर्शक वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं और चाहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखना, वो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे विजय चौक से। बता दी कि पारंपरिक धुनें यहां पर तीनों सेनाओं की तरफ से बजाई जाती है, जो जवान वहां पर बैंड में मौजूद है तीनों सेनाओं की तरफ से, और राष्ट्रपति से अनुमति यहां पर एक तरीके से यहां मांगी जाती है आयोजन समाप्त करने की, जिसके बाद राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का दरअसल अध्यक्ष होते हैं और इसी तरह उनकी तरफ से यहां पर परमिशन दी जाती है इस पूरे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को समाप्त करने की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में, और उसी का आयोजन इस वक्त विजय चौक पर ये आप देख पा रहे हैं।
नजरें हटाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से रिट्रीट यहाँ पर हो रही है वाकई में देखने लायक है। और यहाँ पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि समापन होता है गणतंत्र दिवस समारोह का, और यहाँ पर सेना का अगर बात की जाए तो हर चीज करने का एक तरीका प्रॉपर होता है, प्रोटोकॉल यहाँ पर होता है। तो बीटिंग रिट्रीट के बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि समापन होता है किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है, क्या परंपरा रही है? देखिए, ये परंपरा दशकों पुरानी है, जिसमें 26 जनवरी के बाद इसका समापन, जो आप कह सकते हैं कि इस पूरे समारोह का समापन जो होता है वो बीटिंग रिट्रीट से किया जाता है। इसमें हर जो सेना का विंग है, चाहे वायुसेना हो, नौसेना हो या फिर आपकी थल सेना हो, वो अपनी अपनी धुनों को इसमें बजाते हैं। और खास बात यह है कि इससे ना सिर्फ इन धुनों को बजाया जाता है, बल्कि बीटिंग रिट्रीट में कुछ ऐसे धुनों यानी कुछ ऐसे गानों पर भी, ऐसे कुछ देशभक्ति के गानों पर भी हमारे जो हमारे सेना के बैंड है वो उन धुनों को बजाते हुए नजर आते हैं, जिनका मुख्य कारण ना सिर्फ एक आखिरी सलामी या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे जो दर्शक होते हैं या फिर जो सैनिक उसमें शामिल होते हैं उनके मनोबल को हमेशा हाई रखने का भी होता है। और इसमें ना सिर्फ अगर आप देखें कि खुद इसमें सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, बल्कि कई ऐसे बड़े अफसरान या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े हाई डेलीगेट इसमें मौजूद होते हैं। और इसका आकर्षण का केंद्र भी ये होता है कि इसमें सारी की सारी जो आप कह सकते हैं कि जो सेना है वो अपने धुनों को बजाकर दिखाने की कोशिश करती हैं, जिसमें अलग अलग धुनें होती हैं उनकी। और इसमें एक और आकर्षण का केंद्र, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि इस बार ड्रोन एक मुख्य आकर्षण है। 3D इवेंट, यानी मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पे अक्सर 3D इमेजेस को या फिर उनको डाला जाता है, आकारा जाता है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके भारतीय संस्कृति का, तिरंगे का, या फिर आप कह सकते हैं कि देश की समृद्धताओं का या फिर देश की जो उपलब्धियां उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसी वक्त अगर आप देख रहे हो, क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें कि कैसे बीटिंग रिट्रीट के दौरान ना सिर्फ ये हमारे जो सेना के जवान हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे जो लोग इसको देखने आते हैं, उनको भी इसके बारे में समझ में आए, उसके बारे में जाने, वो ये सारी प्रक्रिया इसी दौरान की जाती है। बिल्कुल। तो जैसा कि लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो खास आज नजर रहने वाली है वो ड्रोन शो पे भी रहने वाली है, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर होगा। 3500 स्वदेशी ड्रोन इस बार ड्रोन शो में शामिल होने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम हो रहा है और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के फ्रंट एंड पर पहली बार रंग बिरंगी रोशनी के जरिए यहाँ पर कलाकृति कहा जा रहा है इन ड्रोन्स के जरिए बनाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये कुछ खास तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दे। रिट्रीट यहाँ पर तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अनुमति राष्ट्रपति से मांगते हुए कि इस कार्यक्रम को अब समाप्त किया जाए, बैरक वापसी यहाँ पर की जाए। ये देखिए तस्वीरें आप। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा जो राज्य पुलिस है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो गया, और इन सब के अलावा जो म्यूजिक बैंड है वो इस वक्त अलग अलग धुनें बजा रहे हैं यहाँ पर। और किस तरीके से इस कार्यक्रम में जोश भरा जा रहा है ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। 300 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा कहा जाता है कि बीटिंग रिट्रीट का जो इतिहास है वो रहा है और देश की सेना की छावनी वापसी यानी कि बैरक वापसी का प्रतीक इसे माना जाता है। 26 जनवरी से इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो अब जाकर आज समाप्त होगी।
तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी की शाम को आयोजित होती हैं और विजय चौक पर इस वक्त ये आयोजन हो रहा है। बता दें, अगर भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओं के बैंड के डिस्प्ले के साथ इस सेरेमनी को पूरा किया था और उसके बाद से ही ये परंपरा रही है। जब यादें एक तरीके से ताज़ा यहाँ पर हो जाती हैं, छावनी वापसी का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट को कहा जाता है। सेना जब अपनी छावनी में वापस जाती है, यहाँ पर परमिशन राष्ट्रपति की तरफ से वो लेती है। राष्ट्रपति को इस दौरान नेशनल सैल्यूट भी दिया जाता है और चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की हैं और उनके आते ही उनको सैल्यूट दिया गया और कई विशेष कार्यक्रम इस दौरान होते हैं, जिनमें बैंड तो यहाँ पर आप सुन ही रहे हैं। तीनों सेनाओं के जो सैनिक होते हैं, जो जवान होते हैं, वो इस बैंड में मौजूद होते हैं और अलग अलग धुनें उनकी तरफ से प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा ड्रोन शो भी होगा और इस बार 3000 से ज्यादा ड्रोन इसमें हिस्सा लेंगे और बैंड की तरफ से जो प्रस्तुति यहां पर दी जा रही है, कहा जा रहा है 29 धुनों में यहां पर इस प्रस्तुति को दिया जा रहा है।
तो मेगा शो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणतंत्र के जयगान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शक्ति समृद्धि की झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि समापन समारोह ये होता है गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी को। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है और 29 जनवरी को इसका समापन होता है। और उसी समापन के दौरान तमाम तरीके की प्रस्तुति एक बार फिर से यहां पर सेना के जवानों की तरफ से बैंड की धुनों के जरिए दी जाती है।
gentlemen, please rise for the beating retreat. Those in uniform will salute. समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की आज्ञा दे महोदय। तो सीधी तस्वीरें आप विजय चौक से देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें हैं और बैंड को वापस ले जाने की इजाजत यहां पर मांगी जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और यही प्रोटोकॉल भी रहा है। और बैंड का जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। We do what we have to do.
That's the motto of our men and women in uniform. And as the inky darkness descends here, there is light. Light from within, light lining the corridors of power. प्रकाश में और भी खिल उठा है हमारे गणतंत्र का रंग। तो ये तस्वीरें विजय चौक से आप देख रहे हैं। बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहां पर चल रही है और बैंड की प्रस्तुति अभी हुई और अब ड्रोन शो यहां पर होगा। मेगा शो इसे कहा जा रहा है। 3,500 स्वदेशी ड्रोन इस दौरान अपना कमाल यहां पर दिखाने वाले हैं। कई मायनों में ये खास है इस बार का ये ड्रोन शो और इस सेरेमनी में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का यहां पर आयोजन अब से कुछ ही पलों में होने जा रहा है, क्योंकि बैंड की प्रस्तुति यहां पर दी जा चुकी है और बैंड ने वापसी की अनुमति भी राष्ट्रपति से मांग ली है और राष्ट्रपति की तरफ से अनुमति यहां पर दी जा चुकी है और अब ड्रोन शो यहां पर होगा। As if wearing an invisible raincoat of training, dedication, and utility. राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। दर्शक भाव विभोर और बहुत उत्साह। आज के पूरे कार्यक्रम में बारिश होती रही, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने संगीत का जो समा बांधा, जो जादू यहां बिखेरा, उसके हम सभी साक्षी बने और उसके बाद अब टेक्नोलॉजी की सहायता से इस रोशनी का जो प्रभाव है वो और भी बढ़ता हुआ पुरानी सैन्य परंपरा का ये भव्य और नया उदाहरण माननीय राष्ट्रपति जी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करती हुई। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, greeting the viewers here. It's been an amazing performance of fortitude by the audience too. Their encouragement to the performers, their constant cheering, their applauding, the formations has been so inspiring for all to see. आज का समारोह बारिश के बावजूद बेहद भव्य बीटिंग रिट्रीट। The air perfumed with sentiment and national pride, the timeless melodies we heard a bridge to the past. And embracing the moment, magical moment that spoke and said, let there be light. Let the radiance smile with the तो night. तस्वीरें आप विजय चौक से देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर यहाँ से अब समारोह से विदाई लेते हुए नजर आ रही हैं और जैसा कि शुरुआत यहाँ पर राष्ट्रीय गान के साथ हुई थी और समापन भी राष्ट्रीय गान के साथ हुआ है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ये हो रही थी। गणतंत्र दिवस समापन समारोह भी इसे कहा जाता है। 26 जनवरी के बाद 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हमेशा से होता रहा है और देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन इस बार इस सेरेमनी में होने वाला है, जो कि अब से कुछ ही देर बाद होगा, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। दरअसल 3,500 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन इस शो में शामिल किए जाएंगे और
जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्से पर 3 डायमेंशनल एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन यानी कि 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन का आयोजन ड्रोन के जरिए किया जाएगा और शास्त्रीय रागों पर आधारित राष्ट्रीय धुनें यहां पर बैंड की तरफ से बजाई गई और अब बैंड यहां से बैक वापसी की तरफ निकल चुके हैं, कर चुके हैं राष्ट्रपति से अनुमति लेके। और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, बारिश भी खलल नहीं डाल पाई है। राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रही हैं। Winter has this powerful way of foregrounding the importance of warmth in our lives. And here, despite a slight wind picking up and it becoming chillier than normal, it is the warmth of national pride that warms our spirits, uniting us as a people, as a nation. प्रधानमंत्री महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रस्थान करते हुए आज शाम सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती रही और हमारे सैनिक रायसीना की ओर ओझल हो गए। अगले वर्ष हमारे सैनिक फिर लौटेंगे संगीत का जादू फिर से जगाने के लिए, फिर चाहे आज की तरह बारिश आए, कड़ाके की सर्दी हो या कोहरा छाए। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और जिस तरीके से राष्ट्रपति यहां से विदाई ले चुकी हैं उसी तरह जो सैनिक यहां पर परफॉर्म कर रहे थे और बैंड यहां पर प्रस्तुति जो दी गई थी वो भी समाप्त हो चुकी है और अब लोगों को इंतजार है लेजर शो का। यहां पर ड्रोन शो का आयोजन हो रहा है और साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक पर यह प्रोजेक्शन यहां पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ड्रोन शो इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान इस बार यहां पर होने वाला है। हालांकि राष्ट्रपति अब जा चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं और तमाम जनता यहां पर मौजूद है जो कि इस घड़ी का इंतजार कर रही है क्योंकि मेगा शो कहा जा रहा है इस बार ये होने वाला है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी विदाई लेते हुए यहां पर, जगदीप धनखड़ भी विदाई लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति। और क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है कि लेजर शो जो ड्रोन शो है उसका आयोजन यहां पर होगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं वो वाकई इस ठंड के मौसम में भी गर्मजोशी की तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान यहां पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। भले ही मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, बारिश हो, किसी की भी परवाह किए बगैर जो जोश है वो कहीं से भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, अभिवादन यहां पर तमाम जो जनता मौजूद है इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंची है। बारिश हो रही है, रेनकोट पहना हुआ है, लेकिन कोई यहां से हिलने को तैयार नहीं है। हर कोई इस सेरेमनी का गवाह बनना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर अभिवादन करते हुए इन सभी लोगों का नजर आ रहे हैं। तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद बता दें कि ड्रोन शो का यहां पर आयोजन होना है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है और राष्ट्रपति यहां से रायसीना की तरफ रवाना हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर अभिवादन करते हुए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। विजय चौक पर ये जो शानदार तस्वीरें हैं वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की है। बताते कि गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को कहा जाता है जब सैनिक अपनी बैरक वापसी करते हैं जिसकी अनुमति राष्ट्रपति की तरफ से ली जाती है और इस दौरान तमाम जो धुनें हैं, जो पारंपरिक धुनें हैं, उन पर परफॉर्मेंस यहां पर जो सेना के जवान हैं उनकी तरफ से दी जाती है। तीनों सेनाओं के जवान इसमें शामिल होते हैं और वो प्रदर्शनी आपने भी देखी, वो तस्वीरें शानदार आपने भी देखी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें विजय चौक से आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभिवादन करते हुए यहां से वो रवाना हो रहे हैं। गणतंत्र के जयगान की आन बान शान की ये तस्वीरें विजय चौक से हमने आपको दिखाई हैं। तो देश
के लिए एक तरीके से कहें गर्व की यहाँ पर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन प्रस्तुति यहाँ पर सेना की तरफ से दी गई है इस कठिन मौसम में भी, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और उसकी एक झलक एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। और हालांकि जो सेना की बैंड की परफॉर्मेंस है वो अब खत्म हो चुकी है और जो बैंड है वो बैरक वापसी कर चुके हैं राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, लेकिन ड्रोन शो का इंतजार अब भी लोगों को है। ड्रोन शो का यहां पर आयोजन होने वाला है और स्वदेशी ड्रोन 3,500 ड्रोन यहां पर अलग अलग आकृतियां कलाकृतियां बनाने वाले हैं, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि कब ये ड्रोन शो होगा। तो लगातार के जरिए हमने आपको दिखाया बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का जो जोश है वो किस तरीके से हाई है और जो जवान हैं उनकी गर्मजोशी की तस्वीरें आपने देखी, क्योंकि बारिश हो रही थी जिसका जिक्र वहां पर भी किया गया कि बारिश के बावजूद जवानों का जोश कहीं से भी कम नजर नहीं आया। और फिलहाल जो परफॉर्मेंस है बैंड परफॉर्मेंस वो खत्म हो चुकी है। दशकों पुरानी ये परंपरा है और 300 साल से भी पुरानी अंग्रेजों के जमाने के दौरान की जो परंपरा है वो चली आ रही है और इसीलिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से कहा जाता है। 300 साल से भी ज्यादा पुरानी ये सेरेमनी होती है और इस दौरान 26 जनवरी से जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है उसकी समाप्ति का ये प्रतीक होता है। 29 जनवरी को समापन यहां पर गणतंत्र दिवस समारोह का होता है और उसी दौरान बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहां पर की जाती है। और इसके अलावा वाघा बॉर्डर पर भी आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हर साल होता है। और फिलहाल दिल्ली से ये तस्वीरें विजय चौक से आपने देखी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की और बारिश में भी लोग वहां पर मौजूद रहे रेनकोट पहने हुए, लेकिन कोई वहां से हिलने को तैयार नहीं था। हर कोई गवाह बनना चाहता था इस सेरेमनी का, इस शौर्य का।